नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। छठे चरण में पूर्वांचल की 14 सीटों पर भी वोट डाले गए, जिसके बाद ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि यूपी के पूर्वी हिस्से में बसने वाली आबादी का जोर किस तरफ है। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी या फिर राजभर। संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल, हर किसी के लिए पूर्वांचल के नतीजे एक तरह का लिटमस टेस्ट होने वाला है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यही कहा जा रहा है कि सत्ता के संग्राम की दिशा पूर्वांचल के पार गेम से तय होने वाली है। देखिए, यूं तो चुनाव दिल्ली की सत्ता का है और चुनावी दंगल में देश की हर एक सीट महत्वपूर्ण है, लेकिन पूर्वांचल की अहमियत कई ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपी के इस हिस्से में देश के कई राज्यों से ज्यादा सीटें हैं। अब आइए आपको बताएं ग्राफिक्स के जरिए जानकारी, कितनी सीटें हैं, क्या हिसाब किताब है, क्या समीकरण है। लोकसभा सीटें हैं 27। छठे चरण में कितनी सीटों पर वोटिंग हुई? 14 सीटों पर कंप्लीट हो चुकी है। 7वें चरण में यानी कि 1 जून को 13 सीटों पर मतदान होना है। तो ये देखिए, ये पूरा पूर्वांचल का पावर गेम। अब आगे बढ़ेंगे और पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से अपने उम्मीदवार दिए, क्या है पूरा समीकरण बनता नजर आ रहा है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाएं। चार जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है। ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। 400 पार वाले 400 हारने जा रहे हैं। हमने कहा अगर राम लला को अयोध्या में विराजमान करेंगे तो माफियाओं का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकालेंगे। 3 साल सरकार रहेगी यूपी में, 3 साल परमानेंट ओम प्रकाश राजभर मिनिस्टर रहेगा, अपनी समस्या लेकर जरूर मिलेगा। 10 साल से एक घर में घुसकर आप सबसे अपने मन से जोड़ने का काम किया। हमने 10 साल बाद भी आपके लिए बारी हो क्या? ये ताबों की पगडंडी पर पूर्वांचल की सियासत का रंग है। पर सवाल है, पूर्वांचल के मतदाता को कौन सा रंग रास आएगा? लाल, नीला या फिर भगवा? क्या देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस के हाथ को जनता का साथ मिलेगा? क्या अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला विजय का लाल ध्वज लहराएगा? या फिर 2014 और 2019 की तरह भगवा एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से दौड़ेगी? और सवाल ये भी कि मायावती की ब्लू आर्मी, राजभर की येलो ब्रिगेड और अनुप्रिया पटेल चुनावी रंगमंच पर कितना असर डाल पाएंगी? पूर्वांचल की देहरी पर ऐसे कई सवाल हैं जो छठे चरण की वोटिंग के बाद कहीं ज्यादा उलझ गए हैं। दरअसल पूर्वांचल का महार समर यूपी में बड़ी बढ़त का ख्वाब देख रहे हर एक दल के लिए अग्नि परीक्षा सरीखा है, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। और इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल और राजभर जैसे क्षेत्रीय छत्रपों के लिए भी ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पूर्वांचल की बिसात पर चुनावी परीक्षा का एक चरण पूरा हो चुका है। छठे चरण में पूर्वांचल की 14 सीटों पर वोट डाले गए। अब सत्ता संग्राम के 7वें चरण में 13 सीटों पर अपनी अपनी नैया पार लगाने की चुनौती हर दल के सामने है। पर हर एक नजर 2 चेहरों पर जमी है, नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि वाराणसी में 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। तो सीएम योगी के प्रभाव वाले गोरखपुर में भी चुनावी मुकाबला आखिरी चरण में है। माना जा रहा है कि गोरखपुर और वाराणसी में जीत के रास्ते में बीजेपी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन इन 2 लोकसभा क्षेत्रों से पीएम मोदी और सीएम योगी आसपास की कितनी सीटों को प्रभावित करते हैं, ये सवाल बड़ा है।
राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। पूर्वांचल में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के प्रभाव की परीक्षा है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पीडीए वाले फार्मूले का टेस्ट भी होगा। इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे सियासी नेताओं के ताकत का अंदाजा भी पूर्वांचल के नतीजों से ही तय होगा। याद कीजिए, चुनाव की तारीखों के ऐलान से भी पहले अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के गठजोड़ के आसरे लोकसभा विजय का बिगुल फूंक दिया था, जिसकी अग्नि परीक्षा पूर्वांचल की जमीन पर ही होनी है, क्योंकि वो पूर्वांचल ही है जहां राजनीति की धुरी धर्म के रास्ते नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों की बिसात पर बुनी जाती है। कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान बदलना चाहती है। हम आरक्षण को बढ़ा देंगे, 50% से ज्यादा कर देंगे। हम आपका रिजर्वेशन, गरीबों का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि सत्ता में आएंगे तो ओबीसी और एससी का आरक्षण ये मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। पूर्वांचल की जमीन पर सियासत के मंच से उठते ये बयान यूं ही नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक पूर्वांचल में ओबीसी वर्ग की आबादी करीब 50% है, जबकि दलित 21% और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 20% है। माना जाता है कि पूर्वांचल का यही जातीय समीकरण अखिलेश यादव या कहिए कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को बल देता है। हालांकि यहाँ भी एक पेच है। बीजेपी के साथ खड़े संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल जैसे छत्रपों का प्रभाव भी इसी पूर्वांचल में है। ये तीनों नेता जिस समुदाय की राजनीति करते हैं वो भी निर्णायक भूमिका में है। पूर्वांचल में राजभर आबादी करीब 16 से 17% तक है। मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, संत कबीर नगर और प्रयागराज में निषाद आबादी 14 से 17% है। पूर्वांचल में संजय निषाद की निषाद पार्टी की दावेदारी मछुआ समाज के वोटर्स पर है। हालांकि 2019 की तरह उनकी पार्टी इस बार भी अपने सिंबल पर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को बीजेपी ने अपने सिंबल पर संत कबीर नगर से उम्मीदवार बनाया, जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। संत कबीर नगर की चुनावी फाइट निषाद बनाम निषाद की है। प्रवीण निषाद के सामने समाजवादी पार्टी से लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद हैं। ऐसे में संत कबीर नगर सीट पर जो जीत हार होगी वो तय करेगी कि संजय निषाद की, जो निषादों की आवाज बुलंद करने का दावा करते हैं, उनकी अपने समाज में पकड़ कितनी है। सिर्फ संजय निषाद ही नहीं, पूर्वांचल के लोकसभा चुनाव अपने बयानों के लिए मशहूर ओम प्रकाश राजभर के लिए भी अग्नि परीक्षा की तरह है, क्योंकि उनकी पार्टी एसपी एनडीए गठबंधन के तहत पूर्वांचल की घोसी सीट से चुनाव लड़ रही है, वो भी अपने सिंबल पर। घोसी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर उम्मीदवार हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी के राजीव राय हैं। पूर्वांचल के पावर गेम में एक बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का है, जो खुद पूर्वांचल की मिर्जापुर सीट से उम्मीदवार हैं और उनकी पार्टी पिछड़ा वर्ग, खासकर कुर्मी वोट बैंक की राजनीति करती है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल पूर्वांचल की 2 सीटों पर यानी मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज से चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में यानी 2019 में भी इस पार्टी ने इन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों को जीत लिया था। हालांकि इस बार पूर्वांचल की जमीन पर अनुप्रिया पटेल की राह आसान नजर नहीं आती। दिलचस्प है कि पूर्वांचल में एक सीट पर पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के सियासी प्रभाव का भी टेस्ट होगा। यूपी की इकलौती सीट भदोही से ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। लोकसभा चुनाव का शोर भले ही अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में सियासी तापमान लगातार बढ़ा हुआ है, क्योंकि अंतिम चरण की 13 सीटों पर हर दल की कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में, फिर 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल से बड़ी बढ़त मिली थी। नतीजा, बीजेपी राज्य और केंद्र की सत्ता में काबिज हुई। लेकिन इस बार चुनाव नया है, मुकाबला नया है।
और समीकरण भी। सामने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की चुनौती है। राहुल गांधी का जातीय जनगणना वाला दांव है। जौनपुर और पूर्वांचल की 27 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतने जा रहा है। देश को बताइए, आदिवासियों को बताइए, क्या आप सचमुच में आरक्षण को खत्म करना चाहते हो, हाँ या ना? और यह भी बताओ कि आप आरक्षण के लिमिट को 50% से ज्यादा करोगे, हाँ या ना? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।